जैसे भक्तमाल की परंपरा में भक्तमाल सुमेरु के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को स्वीकार किया गया है। और उसके पीछे भक्तमालियों की परंपरा में एक कथा भी है कि भक्तों की माला तो बनाई उन्होंने, पर सुमेरु का चयन करना कठिन हो गया। इन पुष्पों में से, भक्त पुष्पों में से सुमेरु किसको बनावें? तब पूज्य गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने प्रेरणा की कि महोत्सव करो वृंदावन में। राजस्थान जयपुर के निकट वृंदावन है, अयोध्या दूर है पर वृंदावन बहुत निकट है। वृंदावन में भंडारा करो, भारतवर्ष के सभी तीर्थ धामों में निमंत्रण भेजो और सबको वृंदावन बुलाओ, बड़ा उत्सव करो, महोत्सव करो और उस महोत्सव में कोई न कोई सुमेरु मिल जाएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद हो गया और उस न्योते में काशी 80 घाट भी निमंत्रण पहुंचा था। और पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तत्कालीन दिल्ली के अधिपति बादशाह अकबर के आमंत्रण पर दिल्ली पधारे थे और वहां से लौटते समय वे श्री वृंदावन में राम गुलेला स्थान है, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजे। आए तो इसी विचार से थे कि नाभाजी का न्योता है, ग्रंथ की पूर्णता का भंडारा है, तो क्यों ना हम भी भंडारे में सम्मिलित हों। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ देख के गोस्वामी जी के मन में आया कि पीछे से जाकर प्रसाद ले लेंगे, इतनी भीड़ में क्यों जाना, यहीं बैठकर राम राम करेंगे। ऐसा उनका मन का भाव बना और वे श्री राम गुलेला स्थान में विराज गए। और उसी समय गोपीश्वर महादेव ने प्रकट होकर गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि प्रसाद तो आप पीछे से भी जाकर ले लेंगे, लेकिन भेष भगवान का दर्शन उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए कई महापुरुष महाराज जी वैसे भंडारों में नहीं जाते पर जरा भंडारे में जाते हैं, इसलिए कि भेष भगवान का दर्शन हो जाएगा। आपको अवश्य दर्शन करना चाहिए संतों का, और नहीं तो ये सूक्ष्म भागवतापचार हो जाएगा। आपने कहा जो आज्ञा, और आप चल पड़े। वहां पंगत बैठ गई थी, हरिहर हो गई थी, पंगत बैठ गई थी और करीब करीब पत्तल पर पारस भी हो गया था। गोस्वामी जी पीछे पहुंचे तो जहां संतों के पादत्राण उतारे हुए थे वहीं आप अत्यंत दैन्य भाव से बैठ गए। नहीं तो आप अपना परिचय देते तो उनको वहां सिंहासन मिलता, लेकिन ये गोस्वामी जी का सहज दैन्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहां संतों ने अपनी पादुकाएं उतारी थी, अपनी जूती उतारी थी, वहीं विराजमान हो गए। और जैसे ही रसोईया जी तस्मई की बाल्टी लेकर, डंकी लेकर पहुंचे, तस्मई तस्मई तस्मई, ये तो हमने अपने नेत्रों से देखा। पुराने संत कमंडल और कटोरा, अपना कुछ पात्र जरूर रखते थे। कहते थे बिना पात्र के साधु कुपात्र होता है, पात्र जरूरी है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज स्थान से कहीं घंटा भर के लिए भी जाते तो कमंडल जरूर रखते। हमने कहा महाराज जी जाके लौट के आना। अरे बोले पात्र के बिना साधु कुपात्र होता, तुमको पता नहीं? पात्र अपना जरूरी है, तो उनका कमंडल जरूर उनके हाथ में रहता था। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।